मानव शरीर में सारा खेल प्राण का है। प्राण ही अद्भुत अलौकिक रहस्यों से जुड़ा हुआ है। तो प्राण के साथ जुड़ के हम अनेक बीमारियों को परास्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको श्वास के अलग अलग स्वरूप से परिचित करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। सूर्य नाड़ी का काम है ऊर्जा से इस शरीर को जोड़ना। चंद्र नाड़ी का काम है औषधि से जोड़ना। सुषुम्ना नाड़ी का काम है इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में उसको पूरी तरह से फैलाना। ठीक है। तो योग में उतरने के लिए सबसे पहले हमें आंखें बंद करके भीतर की ओर मुड़ना होता है। फिर धीरे धीरे शरीर को शांत चित्त ठहरा के प्राण से कनेक्ट करना होता है अपने आप को। शरीर, प्राण और विचार तीनों के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये मानव शरीर में प्राण के जरिए ही उतरते हैं। अगर हम इसको एक यंत्र मान के काम करेंगे तो फिर बहुत जल्दी हम इसको क्योर कर सकते हैं। आप प्रयास करके देखिए। ये 2-3 तरह की मैं आपको श्वास प्रश्वास दिखाता हूँ। एक सिंपल लॉजिक है। 99% लोगों को मैंने देखा, अनुभव किया, मतलब कि उनके दोनों नासिका सुराख एक जैसे नहीं चलते हैं। इस तरीके से अब ये कोई कठिन काम नहीं है इसको चलाना। आप मान लीजिए उसको बहुत ही सहज तरीके से लीजिए कि हमें 10 बार श्वास प्रश्वास करना एक नासिका के द्वार से। ये 10 हो गया। अब चेंज कर दीजिए। अब फिर चेंज कर लीजिए। अब मान लो अगर कोई एक सुराग आपको परेशान कर रहा है और एक सुराग आपका सपोर्ट कर रहा है तो उस सुराग पे थोड़ी सी ज्यादा शक्ति लगाइए। अब हम इसको करेंगे 20 बार। आंख बंद करने से पता चलता है कि भीतर क्या हो रहा है। 20 बार। बीस बार। अब हम करेंगे 30 बार। तो इससे आपको अनुभूति होती है कि श्वास किधर किधर जा रहा है। ये जो मैं कहता हूं ना कि सूर्य नाड़ी हार्ट तक जाती है, चंद्र नाड़ी नाभि तक जाती है, तो ऐसे हवाई बात थोड़ी कर रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। इस शरीर को लंबे समय से पढ़ रहा हूं। मेरा सपना इस धरती पे एक स्वस्थ व्यक्ति को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। अभी तो हम शरीर के तल पे ही स्वस्थ नहीं रह पा रहे, तो मानसिक स्तर पे स्वस्थ होना तो बहुत हायर स्टेज है। और फिर आध्यात्मिक तरीके से स्वस्थ होना ना, पूरी इस प्रकृति की दिव्यता को समझना कि वो कैसे अपनी व्यवस्था संचालित कर रही है, क्या उसकी मंगलमय धारा है, उसके साथ जुड़ना। ठीक है। ये भारतीय ऋषियों की महान परंपरा। इसको ठीक से समझने के लिए इन श्वास प्रश्वास की गति को आप समझो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक छोटा सा ये वैज्ञानिक उपकरण है मोबाइल, आप इसको 9 डिजिट के साथ यूज करो, कोई कनेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपने 10 डिजिट को यूज किया, अगर सब कुछ ठीक है,
सेटेलाइट ठीक चल रहा है, आपकी सिम सही लगी है, आपका मोबाइल इंस्ट्रूमेंट ठीक है और उसमें पैसा भी है, तो विद इन ए फ्यू सेकंड कनेक्ट कर देगा कि नहीं? दिस इज विज्ञान में कोश। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। विज्ञान ये कभी नहीं जान सकेगा कि ये प्राण की धारा शरीर में भीतर उतर के काम कैसे करती है, क्योंकि ऐसी कोई मशीनें अभी इजाद ही नहीं हुई है। अब आप बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है इस समय आपके सामने आते हुए, ये कौन सी मशीन जान सकती है? ये आप कैसे जान सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज मनोमय कोश। इसकी गति इतनी है कि पलक झपकी अमेरिका घूम के आ जाता है। उस गति को कैसे पकड़ेगी मशीनें, आप बताइए। तो अध्यात्म के जरिए हमें धीरे धीरे गहरे से प्राण के जरिए शरीर के भीतर उतरना होता है। ये जो शरीर है ना, आपको साधारण लगता है, ये पूरा ब्रह्मांड है इसके अंदर। तभी तो आंख देख लेती है, कान सुन लेता है, ये गंध सुगंध दुर्गंध बता देता है, वाणी का उद्गम जीवा कर लेती है, स्वाद बता देती है, त्वचा मौसम का एहसास करा देती है। कितना बड़ा काम कर रही है ये। तो इसको यंत्र मानो। इसके भीतर मन बुद्धि चित्त अहंकार रहते हैं, सैनिक हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर उस सैनिक किसके? आत्मा के, उसकी सुरक्षा करते रहते। आत्मा परमात्मा का अंश है। वो तो बिल्कुल तटस्थ दृष्टा बैठी है, आराम से देखती रहती है हमें, कुछ नहीं बोलती, शांत चित्त। जैसे पेड़ पौधे खड़े हैं, वो खड़े हैं, सूर्य भगवान का संपर्क हुआ, सब ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में बदल जाते हैं। सूर्य भगवान गए, वापिस कार्बनिक हो जाते हैं, तो हमें नींद आने लग जाती है। तो इस प्रकृति के रहस्य को समझिए। सारा खेल ही ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन कब आपके पूरे शरीर में अच्छे से प्रवेश करेगा? जब आपके सुराग ठीक चलेंगे। और ये सुराग क्यों गड़बड़ होते हैं? कि आप प्रॉपर भोजन सही समय मतलब ठीक से नहीं करते, आपके हृदय में हैप्पीनेस नहीं होती। तो भोजन करते समय मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। कितने अनगिनत लोगों के अथक परिश्रम से वो आपकी थाली तक पहुंचा, और आप उसको भोजन मगरमच्छ की तरह निगलने लग जाते हैं। ये वात रोग होता है। वहीं से तो बीमारी प्रविष्ट होती है। पहली गलती हम वही करते हैं, दांत का काम आंत को देके। तो उस गलती को सुधारिए प्लीज। और अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए दिन भर में 5% पानी पीजिए अपने शरीर के कुल वजन का। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। मान लो मेरी अगर 64 किलो वजन है मेरा, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 3 किलो 200 ग्राम। अगर मेरा 100 किलो वजन होता तो उस बॉडी की रिक्वायरमेंट है 5 किलो। तो इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। आप मेरी भावना समझने की कोशिश करिए। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से क्या होगा? आपका बाउल 3 घंटे में बोन मेरो से उसने उठाया, बोन मेरो ने अपनी शक्ति उठाई, एनर्जी, कचरा डस्टबिन में फेंक देती है, तो पेट साफ होने लगेगा। अब पेट साफ नहीं होने के पीछे क्या कारण है? हमारी नेगेटिव थॉट, गलत सोचते हैं हम। तो चलिए इस यात्रा के सहभागी बनिए। प्राण को अपान के साथ हवन करना, यज्ञ करना, आहुति देना। प्राण को अपान के साथ। अपान का काम क्या है? मल मूत्र पसीना कफ बार फेंकना। और स्त्री के गर्भ से नवजात शिशु को पूर्ण करके 9 महीने तक उसको सुरक्षित करके फिर धकेल कर अपने अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देना। इसलिए मैं कहता हूं कि संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, स्त्री और पुरुष। ये प्रमाणिक बात है। सब मां के गर्भ से पैदा होते हैं। तो ये जो हमने भ्रांतियां फैला रखी है, इससे हमने बाउंड्री बना ली, इसलिए एक स्वस्थ मानव नहीं आ पा रहा धरती पर। मेरी पीड़ा ये है, भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान है। कल मुझे काशी में एक डॉक्टर मिले 65 साल के। वो साइटिका से पीड़ित है, बॉडी काम नहीं कर रहा है, लेकिन योग को मानते नहीं। मैंने उनसे कहा ऐसा करिए डॉक्टर साहब, आप इसको इस तरीके से हाथ को पकड़ के और 72 की बीट लगा के आप 32 मिनट करके देखो। अब वो 65 साल के, मैं 70 साल का हूँ, 5 साल उनसे बड़ा हूँ। वो 65 साल में MBBS डॉक्टर हैं, अपाइज बन के घूम रहे हैं। मैं 70 साल में बच्चा बन के घूम रहा हूँ। तो विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है, लेकिन वो योग को मानने को तैयार ही नहीं है। वो उनकी मर्जी है। लेकिन योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, वो प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। अब जिन्हें साइटिका है,
मैं ये कहता हूं ऐसे आप ध्यान से देखिए, आकाश को अग्नि के साथ जोड़िए। आकाश का काम क्या है? रिक्त करना है ना, सब खाली करता चलता है। और अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना। आपने इस कलाई को बांधा, अब इस कलाई पे भी तो पल्स रेट चल रही है ना। अब हमने मनोमय कोश के सारे हार्ट के साथ जोड़ दिया। अब हार्ट के पास हम तो जा नहीं सकते, एमएस के पास जाना पड़ेगा, मास्टर ऑफ सर्जरी के पास। वो लाखों रुपए लेगा उस पर, अगर उसको ऑपरेशन करना है तो। लेकिन ये तो सरल काम, ये तो किया जा सकता है ना। अब जिनका हार्ट ब्लॉकेज है वो इसको 72 की पल्स रेट पे चलाए, 72 की पल्स रेट पे, है ना। 1 मिनट में 72 बार ऐसे घुमाना है और मनोमय कोश के सारे ऐसा समझना कि ये हार्ट गति कर रहा है। अब इसकी जो टाइमिंग है वो 32 मिनट है। 32 मिनट क्यों? अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना हो तो भोजन के हर ग्रास को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। और अगर मन को भी स्वस्थ रखना है तो उसी आहार के ग्रास को कितनी बार चबाना चाहिए? 64 बार। ये मैं कह रहा हूं, कई पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको आध्यात्मिक शक्तियां जगाना है तो उसी आहार के ग्रास को चबाना पड़ेगा 108 बार। उसी में सब कुछ छुपा हुआ है, इस शरीर के भीतर सब कुछ छुपा हुआ है। आप देखेंगे तभी तो दिखेगा, ऐसे कैसे दिख जाएगा? ठीक है, तो इस तरीके से 72 बार 32 मिनट तक है। पर मैं ये नहीं कहता आज ही 32 मिनट कर लो, आप अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर 32 बार आप ऐसे कर सकते हैं तो आपका हार्ट का ब्लॉकेज ये प्रक्रिया खोल सकती है। इसमें आपका क्या लग रहा है? अब मैं राइट हैंड से क्यों कर रहा हूं? मैं सेल्फी मोड पर आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ये इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे इसका जो जितना वो है सारा एंगल बिल्कुल साफ कर देना चाहिए, मतलब कहीं भी फोल्ड नहीं होना चाहिए हाथ में। रक्त का जो संचार है वो सीधा सीधा होना चाहिए। अगर ब्रेक करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब आप मोटे तौर पर समझ गए होंगे श्वास प्रश्वास के कई रिदम है। फिर प्राणायाम है, प्राणायाम के कई सूत्र, अनेकानेक 360 सूत्र तो मैंने बनाए हैं। 1 1 1 1 1 1 1 2, पीछे का 2 3 4 5 6 7 8 9 करते जाओ। 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड भीतर रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 5 सेकंड खाली रखा। फिर दूसरे में 5 सेकंड श्वास लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 10 सेकंड खाली रखा। फिर तीसरे में 15 20, तो प्राणायाम बढ़ता चला जाएगा। वो सूत्र पीछे का बदलेगा। ऐसे अनेकानेक सूत्र है। 1 2 1 2, 5 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड रोका, 5 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, 10 सेकंड खाली रखा। वो ब्लैंक करना ही प्राणायाम है, पिछला हिस्सा। बाकी तो उसमें जाने की प्रक्रिया, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं श्वास के जरिए आपको बताता हूं। मैं 108 का रिदम बनाऊंगा इसका। आप अगर ध्यान से इस ध्वनि को सुनेंगे तो पहले धीरे धीरे श्वास रुकावट पैदा कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे नाड़ी क्लीन होने लगी वो श्वास गहरा और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मूव करने लगा। तो इतना जब बिल्कुल साफ हो जाएगा तो ये बुलेट ट्रेन की तरह काम करेगा। उसकी गति इतनी है, सारा खेल ही तो श्वास पे टिका हुआ है।
अब ये मूलाधार पे टक्कर मारने लग गया। बस अब पहुंच गई सुषुम्ना नाड़ी उसको प्राण को लेकर के मूलाधार पे, ना जिससे पूरा शरीर खड़ा होता है, बीज में से पेड़ बनता है, वहां वो प्राण जा रहा है। तभी तो ये शरीर निरंतर बदलता चला जा रहा है। हम सारा दिन बैठे रहें तब भी शरीर बदलता चला जा रहा है। हर 4 सेकंड में प्रकृति नित्य नूतन प्राण देती जा रही है। हजारों साल पहले भी यही पंच महाभूत थे जब इंसान पत्ते बांध के रह रहा था। आज भी यही पंच महाभूत हैं जब बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं, और हजारों साल बाद भी यही पंच महाभूत रहने वाले। पता नहीं विज्ञान कितने चमत्कार दिखाएगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है। जापान में बुलेट ट्रेन आया 64 में, नो डिले नो एक्सीडेंट। 64, बताइए आप, 60 साल हो चुके हैं, नो डिले नो एक्सीडेंट। हमारी 100 किलोमीटर की गाड़ी नीचे गिर जाती है, ट्रेनिंग का अभाव। हमारे प्लेन 1-1, 2-2, 4-4 घंटे लेट चलते हैं, ट्रेनिंग का अभाव। सिर्फ ट्रेनिंग का जरूरत है। बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, यकीनन 5-10 सालों में भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत समृद्ध देश बन सकता है, खुशहाल देश बन सकता है, जो सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकता है। और वो एक ही तरीका है, योग में हर बच्चे को प्रवीण करना। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। और ये सब मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बने हैं, लड़ाई झगड़ों के लिए थोड़ी बने हैं। मेरे भाई बहन, हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। नीदरलैंड में जेलों को समाप्त किया जा चुका है, रिफॉर्म करने के दूसरे तरीके आ गए। आप अपराध क्यों कर रहे हैं? आपको किस तरह की मदद चाहिए, बोलिए आप। तो इस शरीर के अंगों के मानन जब हम एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे, तभी तो राम राज्य आएगा। तभी तो पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। उसके लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया कि यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। आसन धरती लगाती है। एक एक एंगल से क्या परिणाम है उसके। उसने पानी को अपने भीतर उतारा, आलिंगन किया, रेत के कण बनाए। रेत के कण क्या बने? समूह बन के क्या बन गए? पत्थर। फिर पत्थर समूह बन के क्या बन गए? चट्टाने। फिर चट्टाने समूह बन के पहाड़। उन पहाड़ों के भीतर से हीरे, मोती, मणियां प्रकट होने लग गए। तो बेस क्या है? जल और मिट्टी। तो तत्व चिंतन करेंगे तब हमें भारतीय ऋषियों की महान परंपरा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो एंगल किसके पास है? धरती के पास। स्टेबिलिटी किसके पास है? सूर्य के पास। सूर्य भगवान को देखो आप, जब वो उदय होते, मतलब हमें ऐसा लगता है वो तो अपनी जगह खड़े हैं, अचल ग्रह, अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मिसाल थामे खड़ा है। सेफ्रॉन कलर के जब आते हैं, वो सेफ्रॉन कलर डाल के एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे कर रहे होते वायुमंडल में। क्या मतलब अद्भुत संयोजन है इन पंच तत्वों का। इसे मैं भगवान कहता हूं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हमारे हाथ से बनाई हुई मूर्तियां इन पंच तत्वों से बड़ी हो जाएंगी। सोचने की बात। वो तो हमने बनाया, ये तो प्रकृति ने बनाया देवालय। इसके एक एक रोम में प्रकृति की ऊर्जा समाई हुई है। कितनी संवेदनशील है। इसको पढ़ना होता है, और इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, प्राण के साथ यात्रा करो। अब घोड़ा हमसे ज्यादा श्वास लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, घोड़ा 16 श्वास लेता है। ज्यादा श्वसन के बावजूद वो अपनी ऊर्जा शक्ति को निरंतर बढ़ाते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है, और हम गिरते हुए क्रम में। पहले 100 मीटर अगर हम 15 सेकंड में दौड़े, तो दूसरे 100 मीटर हम 16 सेकंड में दौड़ेंगे। एक बात बता रहा हूं, मान लो विश्व रिकॉर्ड है 10 सेकंड 9.52 का, तो वो धावक भी, चाहे हुसैन बोल्ट हो, कार्ल लुइस हो, बेन जॉनसन हो, वो फिर उसकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन घोड़े की बढ़ेगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा रनर कौन हुआ? घोड़ा। तो जो बच्चे घोड़े के साथ दौड़ेंगे वो कहां पहुंचेंगे? विश्व में कोई उनके सामने टक्कर दे सकेगा? अब कोई लॉन्ग जंप करना चाहता है, लॉन्ग जंप, मेंढक को देखा आपने? इतनी सी होती है,
और कितना बड़ा जंप मारती। 6 इंच की मेंढक अगर 6 फीट कूद रही है तो कितने गुना हो गया जंप, सोचिए आप। 12 गुना जंप हो गया 6 फीट पे। 10 फीट भी जंप मारता है मेंढक, पर 6 फीट ही मानो, तब भी 12 गुना उसकी लंबाई से 12 गुना जंप है उसका। हमारी 6 फीट लंबाई है, मान लो एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं, तो 12 गुना कितना होता है? 72 फीट है विश्व रिकॉर्ड ऐसा। सोचने की बात। हम हर क्षेत्र में भारत के लोग प्रशिक्षण के बल पे दुनिया के नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है, त्याग तपस्या से खड़ी हुई है ये भूमि। एक जमीन के टुकड़े को मां कह दिया उन्होंने। ऐसी पवित्र भूमि पे हमारा जन्म हुआ, तो आओ हम सब मिलकर शरीर के अमानित एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। इस धरती पर एक पूर्ण मानव को लाएं जो दुनिया को खुशहाल बना सके। तो पहले तो हम ही खुशहाल हो जाएंगे, फिर दुनिया खुशहाल होगी। ये कोई बुरा मिशन है? तो इस मिशन से जुड़िए। मेरा योगा दर्शन केंद्र यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करिए। सारी बीमारियों पर बात करूंगा मैं। मेरा जीवन का सपना यही है, एक पूरे स्वस्थ मानव को आकार देना। मैं गारंटी करता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ये स्वयं शरीर न कर सकता हो। इसके अंदर अनेक डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर बैठे हुए हैं, बस उनसे जुड़ने की बात है। और जोड़ने के लिए आपको दिया भारतीय ऋषियों ने ध्यान। शरीर को ठहराना सीखना होता है। 3 घंटे 36 मिनट इसकी समयावधि है। और कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाने के लिए भारतीय ऋषियों ने दिया आपको वृक्षासन। एक पैर पर हाथ ऊपर करके आंख बंद करके खड़े होकर देखो, एक बार 3 मिनट, ज्यादा नहीं, 3 मिनट खड़े होकर देखो। 3 मिनट खड़े हो गए, आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके कर्तव्य क्या हैं और अधिकार आपको कैसे मिलेंगे। प्रकृति से, मानव से नहीं, प्रकृति से। तो कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाना हमें वृक्षासन सिखाता है। हम भुजंगासन करते हैं, मयूरासन करते हैं, मत्स्येंद्रासन करते हैं, उष्ट्रासन करते हैं। ये सब पशु पक्षियों की जीवन शैली से उठाए गए हैं। ठीक है, तो मेरी मोटे तौर पर आप भावना समझ चुके होंगे। आप मेरे इस चैनल से जुड़िए। एक अभिनव प्रयोग करते हैं, एक पूरे मानव को इस भारत की भूमि पर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।